नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है टिथूनिया डिफोलिया या फिर मैक्सिकन सनफ्लावर। ये प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और दोस्तों ये प्लांट हमने पहली बार ही अपने टेरेस गार्डन में ऐड किया है और फ्लावर भी हमने इसका पहली बार ही देखा है। और इसमें कई कलर आते हैं, जैसे ये हमारे पास एक ऑरेंज कलर खिला हुआ है, रेड आता है, येलो आता है और भी इसमें कई फ्लावर कई कलर के फ्लावर आते हैं। और ये सनफ्लावर फैमिली का प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा प्लांटर भी आप देख सकते हैं, ये 4 से 5 इंच का एक प्लास्टिक पॉट है और इसमें हमने 2 प्लांट लगा रखे हैं। एक में ये फ्लावर खिल रहा है और एक में ये दूसरा प्लांट लग रहा है और काफ़ी अच्छे से दोनों ही प्लांट हमारे चल रहे हैं। और दोस्तों, हम इसका एक जो है सीड का पैकेट लेके आए थे टिथुनिया का और हमने वो पूरा ही पैकेट ग्रो कर दिया था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 से 8 ही प्लांट ग्रो हुए थे। और ये गर्मियों का प्लांट होता है, इसको गर्मियाँ पसंद होती हैं। और दोस्तों, इसको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाती है तो ये प्लांट नीचे की तरफ अपना ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुका देता है। इसका ये साइन होता है कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है और पानी डाल देते हैं तो फिर ये प्लांट फिर आधे से पौने घंटे में ही वापस खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर कितना सुंदर आता है। और जैसे कि आपको बताया है, हमारे टेरेस गार्डन में ये फ्लावर पहली बार ही खिला है टिथुनिया का। इससे पहले हमें ना तो ये वाला सीड मिला था और ना ही हमने इसका जो है प्लांट नर्सरी के ऊपर देखा था और ना ही ये फ्लावर देखे थे। और दोस्तों, इसका फ्लावर ऐसा लगता है जैसे कि गजानिया का फ्लावर हो या फिर छोटा सनफ्लावर हो। बहुत सुंदर फ्लावर होता है इसका। और दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो गर्मियों में आप इस पौधे में बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के बीच में, या फिर आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लेकिन सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्म होता है, तो डालें तो उसको बहुत ही पतला करके डालें। अगर ज़्यादा डल जाता है तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं और फिर फर्टिलाइज़र भी गर्म होता है। लेकिन बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र ठंडा होता है, उसको हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देते हैं तो प्लांट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप इस तरह के पौधों को एक पॉट में 2-2 प्लांट भी लगा सकते हैं। तो हमने भी इसको आप देख सकते हैं 2 प्लांट लगा रखे हैं एक 5 इंच के प्लांटर में। बहुत सुंदर प्लांट होता है, सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को वैसे तो आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो हमारा प्लांट ये मुश्किल से 8 या 9 इंच का प्लांट है हमारा और इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, इस प्लांट में क्या होता है, कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो इस प्लांट को मिलीबग से बचाने के लिए इसमें 15 से 20 दिन में एक बार आप या तो आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, जिस तरह की आप अपने सभी पौधों में करते हैं। और दोस्तों, इसके फ्लावर जो है बहुत चमकीले होते हैं, जो मधुमक्खियों को और तितलियों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं। तो हमारा ये
एक ही फ्लावर खिला है और इसके ऊपर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जब देखें तो बैठी ही रहती हैं, क्योंकि दिन में दोपहर के टाइम तो हम टेरेस के ऊपर नहीं आते हैं गर्मी के कारण, लेकिन शाम के टाइम हम आते हैं तो ये फ्लावर हमारा कल ही खिला है। और फ्लावर खिलने के बाद में अब देखेंगे कि भाई ये कितने दिन तक चलता है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है पहले बार ही ये फ्लावर हमारे टेरेस के ऊपर खिला है और प्लांट भी पहली बार ही लगाया है। तो 2 दिन तो इसको खिलते खिलते हो गए हैं फ्लावर को। और इस तरह का ही दोस्तों जो है जीनिया का भी फ्लावर होता है, तो आपको भी जीनिया का फ्लावर भी दिखा दे। ये है जीनिया का फ्लावर, बस इसका कलर दूसरा है, जैसे ये बेबी पिंक कलर है और ये जीनिया का प्लांट है, तो इसकी पत्तियां अलग हैं। और ये है हमारा टिथूनिया का फ्लावर। तो टिथूनिया का फ्लावर एक तरह से जीनिया के फ्लावर जैसा भी होता है, लेकिन इसकी पत्तियां अलग होती है। इसकी पत्तियां ऐसी होती है जैसे सनफ्लावर की पत्तियां होती है, जो मिनिएचर वैरायटी के सनफ्लावर होते हैं तो उनकी पत्तियां ऐसी ही होती हैं, क्योंकि ये सनफ्लावर फैमिली का प्लांट होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टिथूनिया के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको सीड से लगा सकते हैं। सीड से ये ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। तो हमने भी ये प्लांट जो है सीड के द्वारा ही ग्रो किए हैं, और एक बार जब प्लांट लग जाता है और उसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें जो है सीड लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ही मतलब एक फ्लावर में ही 100 से भी ज़्यादा सीड निकल आते हैं, जिससे कि आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं और उस सीड को ग्रो कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया है, जैसे कि जीनिया के हम जो है 3-4 प्लांट लेके आए थे और वो प्लांट ख़राब हो गए, लेकिन उनके फ्लावर जो सूख चुके थे हमने उन फूलों में से सीड को निकाल के और दोबारा से ग्रो कर दिया। अब कम से कम 100 से 150 प्लांट हमारे ग्रो हो गए हैं, और इसी तरह से इसमें भी ढेरों सीड निकल जाएंगे। सिर्फ एक बार प्लांट को लगाने की देर है। और दोस्तों इस प्लांट को अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो प्लांट आपको ये 30 से 40 रुपए में ईज़िली मिल जाएगा। वैसे हमें इसका रेट नहीं पता है, क्योंकि जो सीजनेबल प्लांट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30 या 40 रुपए तक नर्सरी के ऊपर मिल जाते हैं, और ये भी सीजनेबली प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है। वैसे हमने नर्सरी के ऊपर इस प्लांट को नहीं देखा है। और अगर आपके यहाँ ये प्लांट मिलता है नर्सरी के ऊपर तो दोस्तों अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है पूरी गर्मियों भर, जैसे ये अप्रैल से लेके और नवंबर तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं, और सीड के द्वारा आप इसको जो है ग्रो करते रहेंगे तो फिर दिसंबर तक भी ये फ्लावर देता रहेगा। तो दोस्तों आपको टिथूनिया का फ्लावर कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।